हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन की डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, आपको जैसे मेरे थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, मैं बात कर रही हूँ मेहर की करंट सिचुएशन की। सब लोग इस बात पे चिंता कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि मेहर का मुंह क्यों सूजा हुआ है, मेहर बहुत ज़्यादा अपसेट है, उदास है, वो क्यों सिब्बू के घर में पड़ी हुई है। और कई पॉडकास्टर का ये भी कहना है कि शायद वो अपने घर भी नहीं जाती है, वो सारा टाइम सिब्बू के घर में पड़ी रहती है। तो मैं आपको आज रियलिटी बताऊंगी। देखिए, ये मेरा खुद का अनुमान है, ये खुद का मेरा व्यू है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कहीं से कुछ मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन मिली है, ये मेरे खुद का व्यू पॉइंट है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो एक्चुअली मुझे जो लगता है कि जो प्रॉब्लम का इशू है वो वहाँ से शुरू हुआ जब मेहर की पर्सनल लाइफ को पब्लिक के सामने लाया गया, उसके फादर की लाइफ को पब्लिक में लेकर आए। प्लस क्योंकि देखिए, जब मेहर की लाइफ के कुछ पन्ने इन लोगों ने यूट्यूब पे दिखाए तो फिर बहुत सारे पन्ने अपने आप खुलते चले गए। कई लोगों ने फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बातें करते गए। तो इससे क्या हुआ कि जो चीज़ें अभी ढकी छुपी थी, थोड़ी सी डिसेंट वे में थी, वो और ज़्यादा उछल गई। तो जो मेहर की जो स्टेप मदर है, हाफ मदर है, डेफिनेटली उसकी लाइफ पर इस चीज़ का काफ़ी बड़ा असर हुआ होगा और उसकी बच्चियों पर भी बहुत बड़ा असर हो रहा होगा। स्पेशली मेहर जो वहाँ पर यू नो घूम फिर रही है, एक तरीके से मैं इसको अय्याशी वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, वो जीवन के मज़े लूट रही है उस जगह पर मुंबई में कुछ समय पहले। तो जाहिर सी बात है, आजकल हर बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर चलिए बच्चों के पास नहीं है, जो इसकी सौतेली बहनों के पास नहीं है, लेकिन इसकी सौतेली माँ के पास तो है। और जाहिर सी बात है कि वो जब बैठ कर देखती होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती होगी। या इसकी जो स्टेप सिस्टर्स हैं, मुझे नहीं पता इसकी एक स्टेप सिस्टर है या दो स्टेप सिस्टर्स है, पर एक तो देखी है मैंने व्लॉग में, दूसरी का आई हो मैंने ध्यान ना दिया हो, मुझे पता नहीं हो, तो मुझे इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है। तो एक बहन तो है, चलो मैं मान लो एक बहन भी देख रही है, तो वो बच्ची भी डेफिनेटली उसका भी मन करता होगा कि भाई मेहर आपी जो हैं वो शहर में इतनी लाइफ जी रही हैं, मुझे भी जाना है। तो देखिए, वही बात होती है ना कि बच्चों का भी मन ललचाता है। अब इसके व्लॉग्स नॉर्मल दूसरे सब्सक्राइबर के बच्चे भी देखते होंगे, तो वो भी अपने माँ बाप से यही कहते होंगे कि हमें भी आइसक्रीम के ट्रक खिलाओ, हमें भी रोज़ शॉपिंग पे ले जाओ, हमें भी ये दिलाओ वो दिलाओ, मॉल से कपड़े दिलवाओ, इस तरह के चैलेंजेस करवाओ, यस चैलेंज करवाओ। तो बच्चे ज़िद करते हैं। और क्योंकि सबकी छुट्टियां चल रही थी तो जाहिर सी बात है बच्चों ने भी अपने माँ बाप को परेशान किया होगा। क्योंकि जो बेचारे बच्चे इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है इन सब चीज़ों पे। उनको लगता है यार, हमारे जो करीबी हैं या दूर के रिश्तेदार हैं वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे, हम क्यों नहीं जी रहे, या ये व्लॉगर ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनके पास इतना कुछ है। अपने माँ बाप को कंपेयर करना, उनसे सवाल करने, उनको हैरेस करना, बच्चे नादानी में ये सब करने लग जाते हैं। उनको बहुत बाद में समझ में आता है कि भाई ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन सिब्बू अपने जहाँ में इतना कूड़ा करकट दिखाती है कि भाई बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जैसे अब कोई ऐसी अश्लील पिक्चर देखकर बच्चों की साइकोलॉजी बिगड़ती है, बच्चे भी कहते हैं यार हम भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं, उनके साथ में ये सारे एक्सपेरिमेंट करें। तो जब ये बच्चों को ले लेकर इतनी घड़ियां दिलवा रही है, जूते चप्पल, अच्छा स्टेशनरी, छोटी छोटी चीज़ें महंगे महंगे मॉल से, तो फिर जो बच्चे हैं, और इसको जहाँ तक मुझे लगता है जो इसकी ऑडियंस है वो बड़ी हम्बल बैकग्राउंड वाली है, जो बेचारे थोड़े से फाइनेंशियली इतने सिक्योर नहीं है, तो वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड करते होंगे। तो ऐसे में जो गांव में बैठी मेहर की जो बहनें हैं,
वो कितना उनकी साइकोलॉजी बिगड़ती होगी कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। देखो मेहर वहाँ पर बैठी है क्योंकि उसकी अपनी माँ नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस यही वजह रही हो कि इसको जो है वापस से गांव बुलवा लिया गया हो, और इसको जब सारी सच्चाई इनके सामने आई हो मेहर के, तो ये बेचारी जो है इसको बुरा लगा हो कि भाई उनके पीछे मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो रही है। जाहिर सी बात है, देखो बच्चों को लगता है कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, वो तो अपनी कर रहा है, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा, जब आपने दूसरी शादी की थी तो क्या मेरे बारे में सोचा था। अब देखिए इसकी जो स्टेप मदर है, लोग ये भी कहते हैं कि वो इतनी बुरी नहीं है, और जाहिर सी बात है जब इसके फादर से इसकी स्टेप मदर ने शादी की होगी तब ये बहुत छोटी होगी, तो ऐसा नहीं है कि उस औरत ने इसको संभाला नहीं होगा, कुछ वक्त तो संभाला होगा। वो बात अलग है कि कुछ रिश्तेदारों ने इस बच्ची का माइंड पोल्यूट कर दिया, जिसकी वजह से इसको काफ़ी रिफ्ट इसके क्रिएट हो गए, और काफ़ी लोग काफ़ी बातें बताते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं या उनको कहीं नॉलेज है या उनके रिश्तेदार उस जगह पे रहते हैं आसपास, तो ये सब लोग बात करते रहते हैं। तो ये सारी बातें जब हवा में उड़ती होंगी, सोशल मीडिया पे आती होंगी, तो उस औरत की भी धज्जियाँ उड़ती होंगी कि भाई कैसी सौतेली माँ है, इसकी वजह से देखो बच्ची भागी हुई है शहर और वहाँ भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो जो मेहर की जो मदर है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। देखो गांव में तो बातें होती होंगी, तो इसी वजह से जो है ये मेहर के फादर की लाइफ झंड हो गई होगी कि वो माँ ने कहा होगा भाई लड़की को बुलवाओ, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मैं क्या इतनी बुरी सौतेली माँ हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाया। और उसके फादर की अच्छी खासी एज है जहाँ तक मैंने देखा है, तो जाहिर सी बात है वो डेफिनेटली यार किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी औरत होगी वो कहेगी यार मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ, मैंने जब इसके बाप से शादी की मुझे पता था कि भाई इनका एक बच्चा है, तो मैंने तो ठीक है, मैं शायद बहुत अच्छी माँ नहीं हूँ लेकिन मैं बुरी माँ भी नहीं हूँ। तो ऐसी भी स्टेप मदर्स होती हैं जो बहुत बुरी नहीं होती हैं, ठीक है उनके अपने स्टेप बच्चों के साथ में नहीं बनती है, बट वो इतनी भी क्रूअल नहीं होती हैं, इतनी भी विच जैसी, चुड़ैल जैसी नहीं होती हैं जैसे कि हम फिल्मों में देखते थे। जैसे हमने सिंड्रेला की माँ के बारे में बहुत सुन रखा है बचपन से, तो होता है कि ठीक है उनकी अपनी सौतेले बच्चों से नहीं बनती है, पर वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करती। लेकिन जो मेहर की स्टेप मदर है उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उसने अपने शौहर को कहा हो कि लड़की को खटाखट फटाफट बुलवाओ गांव में, वरना मैं मेरे लिए फिर मैं देख लो मैं कर दूंगी, मैं चली जाऊंगी मायके अपने बच्चों को लेकर। तो वो ऑलरेडी बंदे का ऑलरेडी एक बार परिवार बनते बनते उजड़ गया, तो वो बेचारा भी हार के बुलाया होगा उसने अपनी बेटी को। और जाहिर सी बात है जब वो गांव में आई होगी उसको एग्जैक्टली सारी सिचुएशन पता लगी होगी, तो उसका दिल और भी दुखा होगा और उसकी बहुत झगड़ा हुआ होगा उसका, और यही कारण है कि वो अपने घर भी नहीं जाती है। और सिब्बू ने भी कहा हो कि मेहर जब तक मैं चली नहीं जाती तब तक तुम सारा वक्त मेरे साथ ही रहना, घर मत जाना, तुम मेरे हर काम कर दिया करना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, ठीक है। हाँ तो ये सब करके वो बच्ची को अपने उसने अंटे में दे रखा है, और कहा होगा कि जब जब मैं आऊँगी तू आ जाना मेरे पास, मैं तुझे ये दिला दूँगी वो दिला दूँगी, ये शहर से तू जो बोलेगी मैं तेरे लिए भिजवाती रहूँगी। कुछ ना कुछ उसको कहा होगा, ये कहा होगा कि भाई थोड़ी और बड़ी हो जा, तू थोड़ा कर ले, फिर अपने आप मैं जो हूँ तेरे को बुलवा लूँगी, अभी तू अपने थोड़ा सा भी माहौल गर्म है, तो उसको समझा पटा कर ये लोग यहाँ छोड़ जाएंगे। और दूसरी बात जो उसको लेकर नहीं गए, तो मुझे लगता है इसी वजह से उसको लेकर भी नहीं गए होंगे कि वो प्लेन में बैठेगी, तो हो सकता है देखो बच्चे हैं, बच्चे देखो कोई इंटेंशनली नहीं करता, हर किसी का मन करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस सिचुएशन में हैं जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, वो भी ये सब देखकर उनका भी दिल दुखता होगा कि हम भी कभी प्लेन में बैठेंगे, हम भी कभी करेंगे। ये जो कॉमेडियन भारती है ये बताती है कि जब इसके पास पैसे नहीं थे, ये बहुत गरीब थी, तो ये जब दूसरे बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाते हुए देखती थी तो इसको लगता था एक दिन मैं भी खाऊंगी। तो ये होता है, ये हमारी साइकोलॉजी होती है, और इस तरह के व्लॉग दिखाना बाकी बच्चों की लाइफ को बर्बाद करने बराबर हो रहा है, और ये सिब्बू को नहीं समझ में आ रही है।
उसको लगता है कि ठीक है, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून चलता है। लेकिन इसके खुद के आप देखिए, इसके व्लॉग में कितना टाइम तो ये बाहर शॉपिंग करते हुए देखती है, कभी किस बच्चे को लेके जा रही है। रिज़ा तो इसके साथ 24 घंटे रहती है। अब महर भी आ गई है, तो जो इसकी महर की बहनें हैं या बहन है या जो भी है, वो नहीं देखती होगी कि मैं भी जाऊं। अब उसकी तो माँ है ना, वो जानती है कि भाई ये मेरी लड़की शहर जाएगी तो ये तो बर्बाद हो जाएगी। और आप देखिए महर की भी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया है, 2 महीने में ही वो बहुत चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं देखिए उस बच्ची में कॉन्फिडेंस भी आया है। वो कमेंट सेक्शन पढ़ती होगी, देखती होगी कि लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी फिर और बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और वो ताड़ ताड़ जवाब देता है। तो यही वजह है कि वो बच्ची ऐसी गमगीन सी पड़ी हुई है और हताश है कि भाई मैं अपनी कितने साल में अब मुझे यहाँ दोबारा से काटने पड़ेंगे। क्योंकि पहले शायद उसको खुशी खुशी ये लोग ले गए होंगे, तब इतनी नहीं सोचा होगा किसी ने। लेकिन वहाँ पर जाते ये जो बातें खुली हैं, तो उसकी स्टेप मदर की भी बदनामी हुई है कि भाई देखो एक सौतेली बच्ची को ये अच्छे से नहीं रखती है, इसीलिए दूसरों के घरों में जाकर पल रही है, वहाँ पर नौकरानी बनी हुई है। बदनामी तो सिब्बू की भी हो रही है, लेकिन सौतेली माँ की अपनी एक एक इमेज होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक जजमेंट होता है। तो वो बेचारी वो भी सह रही है। मैं यहाँ उसकी सौतेली माँ को पूरे तरीके से गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भी बेचारी सच्ची है। कौन अपने सर पे किसी की गंद की टोकरी रखता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि महर का मुंह सूजा हुआ है, महर उदास है, हताश है, निराश है, और इसीलिए वो ऐसे रहती है। उसको वो कहने को व्लॉग्स में दिख ज़रूर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता है, वो दिन गिन रही है कि भाई ये सिब्बू आप ही चली गई तो फिर मैं क्या करूँगी। तो बस यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई जो ये कारण है महर के उदास होने का, परेशान होने का, और वो कहीं ना कहीं बहुत सफोकेटेड भी फील कर रही है कि मैं एक आज़ाद ज़िंदगी वहाँ जी रही थी, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, क्या पहनूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े मुझे मिल रहे थे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि महर अपने सपने पे ध्यान दो। अगर वाकई वो तुम्हारा जेन्युइन सपना है डॉक्टर बनने का, देखो जिसको पढ़ना होता है ना, वो कहीं पर भी पढ़ के निकल जाता है, जिसके अंदर लगन होती है। और तुम आगे अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, कुछ बनो, कुछ करो, और हो सके तो अपनी सौतेली माँ के साथ अपने रिलेशनशिप थोड़े बेहतर करो। और उनकी जो स्टेप मदर हैं महर की, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बच्ची को प्यार दीजिए, बच्ची से दोस्ती कीजिए, उसकी बातों को समझिए, उसकी साइकोलॉजी को समझिए, उसकी जगह पर रहकर खुद को देखिए, उसकी बहनों के साथ उसका जो है बॉन्ड बनवाइए। तो देखिए सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ये बाहर वाले हावी तभी होते हैं जब घर वालों के कम्युनिकेशंस आपस में वीक होते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो बस मेरी एक एडवाइस थी, एंड आई होप कि मैं कुछ सही बात कह पाई हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। देखिए मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये जो भी मेरे अनुमान है हो सकता है टोटली रॉन्ग हो, कोई और ही वजह हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे यही चीज़ दिखाई देती है। एंड हो सकता है आगे जाकर कोई और मसला निकला है तो फिर उस पर भी मुझे वक्त मिला तो मैं बात करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।